स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। तो पिछली क्लास में बात की थी हिंदी शिक्षा शास्त्र के बारे में, जहां हमने जाना था कि अध्यापन अधिगम सामग्री होती क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। तो यहाँ आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जिन्हें हम सीख कर जान सकते हैं कि टीलम का क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और शिक्षण में क्या इसका महत्व होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिर्फ यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले जो नए बच्चे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर हम सभी नोटिफिकेशन देते हैं क्लासेस के, और सभी PDF भी वहाँ आपको क्लासेस की मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक कैसी होती हैं? ये साध्य है कि साधन है कि ये अनावश्यक है कि ये एकमात्र संसाधन है? भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मोस्टली बच्चों का उत्तर लगभग सही आया है, बहुत बढ़िया। हमने बताया भी था पिछली क्लास में, जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की बात होती है तो पाठ्य पुस्तक साध्य होती हैं, है ना जी? साध्य होती है कि साधन होती है भाई, बताइएगा आप लोग भाई। बहुत बढ़िया, ने बताया था आप लोगों को कि ये साधन होती है ना कि साध्य होती हैं, है ना जी? तो यहाँ पर हमारा तो दूसरा विकल्प होगा, सही होगा, क्योंकि ये साधन होती है, इसके माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं, भाषा शिक्षण में काफ़ी उपयोगी होती हैं। ये साध्य नहीं होती हैं, अचीवेबल नहीं होती हैं। अब ये भी नहीं कह सकते हम कि एक मात्र संसाधन है ना जी? ये भी नहीं कह सकते हम कि एक मात्र संसाधन होंगी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा, और अनावश्यक तो ये बिल्कुल नहीं होती हैं, तो तीसरा विकल्प होगा ही नहीं। तो देखा जाए यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन का जो विकल्प होगा ये दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और एक बार क्लास को जरूर लाइक कीजिए। अगर हो सके समय निकाल के इसको शेयर भी कर दीजिए, शेयर करेंगे तो बाकी बच्चे भी जुड़ पाएंगे। तो और साथ में क्लास के अंत में आप लोग फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फीडबैक जरूर दीजिए भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो कैसे हो भाई? सरल भाषा से युक्त हो, या फिर बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हों, या फिर केवल व्याकरणीय नियमों को ही अभ्यास कराते हो, या फिर अत्यंत छोटे हों। तो भाई जो पहला विकल्प है यहाँ पर कि सरल भाषा से युक्त हो, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि जो चीज़ें हैं सरल भाषा में होनी चाहिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम दूसरा विकल्प को देखते हैं, काफ़ी बढ़िया विकल्प है। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। भाई ये विकल्प ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं बच्चों के अगर परिवेश से जुड़ी होंगी तो बच्चा क्या है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा, उसमें सीखने में रुचि भी लेगा। तो देखा जाए यहाँ पर पहले विकल्प से ज़्यादा यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प क्या है, ज़्यादा जरूरी है, ये बात होती है। और तीसरे विकल्प की बात करते हैं, दिया गया है केवल। तो हमने पहले बताया हुआ है, जहाँ पर केवल दिया होता है, केवल एक निगेटिव वर्ड होता है। अगर किसी भी विकल्प में आपको ये निगेटिव वर्ड मिल जाता है तो आप विकल्प को काट देंगे। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात, हम व्याकरण पर और नियमों पर और अभ्यास पर हम कम से कम ध्यान देते हैं। तो अगर किसी विकल्प में आपको व्याकरण के बारे में, नियमों के बारे में और अभ्यास के बारे में मिलता है तो भी वो विकल्प क्या होता है, गलत होता है। और छोटे होने की आवश्यकता नहीं है, चौथा विकल्प भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा भाई। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है भाई, क्या जरूरी है? पहला है अधिक से अधिक पाठों की पाठ्य पुस्तक, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना, और चौथा है पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। भाई सभी लोग ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर 2 में आया हुआ है भाई, है ना जी? जो पेपर 2 में जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताते हैं आपको इसका उत्तर क्या होगा भाई। मोस्टली बच्चों का यहाँ पर सही है। तो पहला जो बोला गया है, अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, तो भाई पाठों की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है भाई, है ना? पाठ ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के समझ का विकास करे। यहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर की या नंबर ऑफ लेसन की बात नहीं होगी भाई, है ना जी? अगर अधिक संख्याएं होंगी तो मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। बच्चा क्या है, प्राथमिक स्तर का है वो सीख नहीं सकेगा, जूनियर स्तर का है वो सीख नहीं सकेगा। उसे आवश्यकता है उन चीज़ों की जिसके माध्यम से चीज़ों को सीखें, ना कि
पाठों की संख्या जरूरी होती है ना जी। और दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। भाई ये विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर तीसरा विकल्प यहाँ पर ना होता। अब देखते हैं भाई दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरे में बोला गया है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। भाई पठन सामग्री उपलब्ध कराना बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास कब होगा। भाई बात होती है संस्कृति की, तो संस्कृति का विकास तभी होगा जब हम विभिन्न संदर्भों को लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकारों की परिवेश को लेंगे और सीखेंगे, तभी हमारी संस्कृति का क्या होगा, विकास होगा, तभी हमारी संस्कृति में प्रोग्रेस होगी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही होगा कि अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। क्योंकि बच्चा जब भिन्न रचनाएं पढ़ेगा, कई चीज़ें पढ़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो ज्ञान है, उसके ज्ञान का निर्माण होगा, समझ का विकास होगा और धीरे धीरे विभिन्न तरीक़ों से चीज़ों को सीख सकेगा, है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर बात होती है विभिन्नता की, जहाँ पर बात होती है विभिन्नता की और साथ में बात होती है किसके, वैविध्यपूर्ण परिवेश की। किसकी बात होती है, वैविध्यपूर्ण परिवेश की बात होती है, या बात कहें हम भिन्नता की, या बात होती है भिन्नता की, वहाँ पर हमारे जो विकल्प होते हैं वो सही होते हैं। सही क्यों होते हैं, क्योंकि जितनी अधिक डाइवर्सिटी होगी, जितनी अधिक भिन्नता होगी, वहाँ पर हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जो ज्ञान होता है, अगर हम एक क्षेत्र से अपेक्षा कई क्षेत्रों से हासिल करते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा ही ज्ञानवर्धक होता है, काफ़ी चीज़ों को हम सीख पाते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारा यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही भिन्नता की। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सभी के बच्चे कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई देखते हैं, पहला है वर्तनी का ज्ञान, दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि, तीसरा है वाक्य संरचना का ज्ञान और चौथा है अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो भाई यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि बात हो रही अभिव्यक्ति की प्रोत्साहन देने की। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। वर्तनी का हम ज्ञान का महत्व नहीं देते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि का ज्ञान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और वाक्य संरचना के ज्ञान पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। ये कोई उद्देश्य नहीं होते हैं भाई लेखनी के। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। ये भी पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर सही है। पढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि भाई बात हो रही विविधता की, है ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला है इससे अधिक अंक मिलते हैं, दूसरा है यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करती है, तीसरा है ऐसा पाठचर्या में लिखा हुआ है। भाई लिखा हुआ है तो करना क्या ऐसा है, और चौथा है इससे भाषाविद कहते हैं। भाई बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा भाई पाँचवें का। बहुत बढ़िया बेटा, सही कहा आप लोगों ने। पाँचवें का यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। देखिएगा, हम अंकों पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों के अंक कितने मिले हुए हैं, कितने अंक उसने हासिल किया हुआ है ना जी। अंकों पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही ऐसा लिखा हुआ है कि पाठचर्या में ये लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, और भाषाविद भी इसे नहीं कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा दूसरा सही होगा कि यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है ना जी। तो यहाँ पर पाँचवें का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा कि जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रवृत्तियों से परिचय कराने के जो अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में सहायता करती, मदद करती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। भाई पहला है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, दूसरा है भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, और तीसरा है बच्चों का आकलन करती है, चौथा है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। यहाँ पर बहुत ही ईजी है, मैंने बताया भी है अभी, जहाँ पर विभिन्नता होती है वो विकल्प क्या होता है, सही होता है। भाई दूसरे विकल्प में देखिए दिया गया है विभिन्न छटाओं के बारे में, तो जहाँ पर विभिन्न छटाएं होंगी वहाँ पर जो बच्चे होंगे भाषा को अच्छी तरीक़ा से सीख सकेंगे। तो यहाँ पर छठवें का दूसरा विकल्प सही होगा। पहले विकल्प में दिया गया है व्याकरण नियमों को हम ध्यान नहीं देते हैं, आकलन पर हम कम ध्यान देंगे, और पर्वों की जानकारी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा बेटा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये सब क्या होते हैं, केवल शिक्षण पद्धतियाँ हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, या फिर भाषा आकलन के एक मात्र तरीके हैं, या फिर
भाषा सीखने और सिखाने का आकलन के तरीके हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं कुछ निगेटिव वर्ड की, जैसे कि भाई केवल हो गया, पहले विकल्प में केवल है, दूसरे विकल्प में केवल है, तीसरे विकल्प में है एकमात्र। तो भाई कोई भी चीज़ एकमात्र तरीका नहीं होती किसी चीज़ को सीखने का, तो ये विकल्प गलत हो गया हमारा। केवल तो ऑलरेडी गलत हो गया भाई यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, चौथा विकल्प सही होगा कि जब भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन का तरीके होते हैं भाई, है ना जी। तो जो प्रश्न पूछना होता है, प्रतिक्रिया कर व्यक्त करना होता है, परिचर्चा में भाग लेना होता है, वर्णन करना होता है, ये क्या होते हैं, भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके होते हैं, ना कि ये शिक्षण पद्धति है, ना ही गतिविधि है, ना ही केवल आकलन के ही मात्र है ना जी। ये सभी चीज़ें होती हैं, इसमें सीखना सिखाना भी होता है और आकलन भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सही होगा आंसर। तो 8वां देखते हैं भाई, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। तो भाई याद तो नहीं कराना है। दूसरा है, बच्चे प्रमाणित लेखक, समाचार आदि और अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा है, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। चौथा है, बच्चों की भाषा समाचार पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े भाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो 8वें का आंसर होगा भाई, सभी का सही है भाई, वेरी गुड। यहाँ पर 8वें का दूसरा होगा भाई। यह प्रमाणित करता है, ये प्रमाणिक लेख होते हैं, समाचार होते हैं आदि की अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है भाई, है ना जी। बच्चा अगर चीज़ों को सोच पा रहा है, उसके अंदर समझ है, तो सभी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया को दे सकता है। यहाँ पर हमारा बी विकल्प क्या होगा, सही होगा भाई, है ना जी। मतलब भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि जो बच्चा है सभी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया अच्छी तरीके से दे सके। तो यहाँ पर 8वें का दूसरा विकल्प क्या है, सही है भाई। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कह रहा है, हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन 9 का आंसर 1 होगा कि 4 होगा भाई यहाँ पर 1 नहीं होगा भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्या है, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। दूसरा है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। और तीसरा है, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। और चौथा है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा अगर प्राथमिक स्तर का है तो वहाँ पर सीखने में रुचि वो तब लेता है जब उसकी जो किताबें होती हैं या उसके पास उपयोगी साधन होते हैं वो बाल साहित्य होते हैं भाई, है ना जी। तो अगर बाल साहित्य में विविधता होगी तो बच्चा क्या चीज़ों को सीखेगा, है ना जी। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा कि हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन होता है वो क्या होता है, बाल साहित्य होता है। जितना बाल साहित्य में विविधता होगी उतना अधिक बच्चे चीज़ों को सीख सकेगा। यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान की बात नहीं होती है और सुंदर छपी हुई पुस्तकों की बात नहीं होती है और उच्च स्तरीय लेखन की बात नहीं होती है। यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा भाई। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 कह रहा है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। भाई ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। दूसरा है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की रुचिकर बनाना। तीसरा है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चौथा है, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। बेटा बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर मोस्टली सही है। तो 10वें का जो तीसरा होगा ये उद्देश्य नहीं है कि भाई प्रधानाचार्य ने बोला हुआ है, बड़ों ने बोला है तो हमें इससे पालन करना है, ऐसा नहीं है भाई, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। सभी प्रकार के बच्चों को आवश्यकताओं को सिखाना, ध्यान देना आवश्यक है भाई। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की रुचिकर बनाना ये भी आवश्यक है। चौथा क्या है, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना ये भी आवश्यक है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या है, ये आवश्यक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा क्योंकि पूछा गया था कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। 10वें का तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 कह रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 2 में। क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई जो जूनियर स्तर की बात हो रही है भाई, पाठ्य पुस्तक में रचनाओं को समावेश किया गया है, क्यों किया गया है, विकल्प दिए गए हैं। पहला है,
बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। दूसरा है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना बेटा। तो तीसरा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। और चौथा है पाठ्य पुस्तक निर्माण को परंपरा का निर्वहन करना। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पर सही होगा। भाई बच्चों को हमें पारंगत नहीं बनाना है ना जी, हमें निपुण नहीं बनाना है, पारंगत नहीं बनाना है, मास्टरी हासिल नहीं करानी है, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा। दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है अवसर की, है ना जी। बच्चा जब भाषाई संरचनाओं से परिचित होगा तभी वहाँ पे चीज़ों का वो जान सकेगा, चीज़ों को सीख सकेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा भाई। और तीसरा चौथा भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं होंगे क्योंकि बात हो रही है प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में। बच्चों को हमें प्रसिद्ध रचनाकारों के बारे में नहीं बताना है, उसका आवश्यकता हमें नहीं है। और पाठ्य पुस्तक की परंपरा का निर्वहन करना ये भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हमारा 11वें का जो विकल्प होगा हमारा दूसरा वाला ही सही होगा भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। भाई क्या दिए गए अभ्यास भाई? अभ्यास क्या है ना। पहला है बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर के तादात्म्य का अवसर देते हुए। दूसरा है बच्चे की भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता को सीमित करते हैं। तीसरा है बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। या चौथा है बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का आंसर मोस्टली सही होगा। यहाँ पर 12वें में पहला और तीसरा विकल्प आंसर लग रहा होगा आप लोगों को, है ना जी। देखो 12वें का पहला होगा कि तीसरा होगा, हम ध्यान देते हैं भाई। दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ दिया गया सीमित करना, सीमित हम नहीं करते हैं। और चौथा क्या है, सदैव मदद करता है कि सही आकलन करना, तो ऐसा भी नहीं होगा भाई कि बच्चों का सही आकलन किया जाए, है ना जी, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर बात होती है दूसरे विकल्प की, पहले विकल्प की और तीसरे विकल्प की। देखते हैं भाई इसमें क्या अंतर है। तो पहले में बोला गया है कि बच्चों को जो होमवर्क होता है, गृहकार होता है, चीज़ों को परखने में, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देता है। भाई यहाँ पर हमारा पहला ही विकल्प सही होगा क्योंकि बात हो रही चीज़ों से जुड़ने की और गहराई से चीज़ों को सीखने की और व्यापक अनुभव की। लेकिन यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत क्यों है, जरा हम ध्यान देते हैं। यहाँ बात हुई है विस्तृत अभ्यास की। भाई अभ्यास का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वहाँ पर हम अभ्यास को विस्तृत कराएं, है ना जी। हमें विस्तृत अभ्यास नहीं कराना है, बहुत सारा अभ्यास नहीं करना, हमें अभ्यास कराने बच्चों को ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनके अनुभव को उनके जीवन से जोड़ने के लिए, उनके ज्ञान से जोड़ने के लिए। यहाँ पर हमारा पहला विकल्प सही होगा, तीसरा वाला गलत होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है कि भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों, चाहे वो मुद्रित हो चाहे वो अमुद्रित हो, इनका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। तो हमने बताया था भाई कि हम TLM का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो समावेशी कक्षा है उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके। तो भाई यहाँ पर हमारा 13वें का पहला विकल्प ही सही हो जाएगा कि चाहे मुद्रित हो चाहे अमुद्रित हो, उनका प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि समावेशी कक्षाओं की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें भाई, है ना जी। पहला सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा क्योंकि दिया गया यहाँ पर भाषा के आकलन में अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य नहीं, जरूरी नहीं है। तीसरा क्या है, शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, ऐसा भी नहीं है भाई। और कर्तव्य निष्ठा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह देनी चाहिए। हिंदीतर मतलब होता है हिंदी के इतर का मतलब होता है हिंदी के अलावा, है ना जी। मतलब कि बच्चों को हमें हिंदी पढ़ानी है, उसके साथ साथ अंग्रेजी या संस्कृत या अन्य भाषाएं भी पढ़ानी है। तो भाई क्यों आवश्यक होती हैं, जरा ध्यान देते हैं हम। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। पहला है इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होता है। दूसरा है इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। तीसरा है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। और चौथा है इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या होगा भाई। तो भाई यहाँ पर द्वंद्व की बात नहीं हो रही है कि भाई सभी भाषाओं को द्वंद्व करेंगे आपस में कि भाई हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी, संस्कृत अच्छी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई। लेकिन दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा क्योंकि बात हो रही विविधता की, है ना जी। भाई जितनी ज़्यादा भाषाओं को हम सीखेंगे उतना ही हमारा संज्ञानात्मक विकास जो होगा
बढ़ेगा, क्योंकि हमने बताया था आपको जो बच्चा बहुभाषा वाला होता है भाई, जो बच्चा बहुभाषा बोलता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो संस्कृत, कई भाषा बोलता है, तो उसका जो संज्ञान होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, वो बढ़िया होता है ना जी। तो याद रखिएगा, जितना बच्चा जितनी भाषाओं को बोलेगा उतना ही उसका संज्ञान क्या होगा, उसका जो दिमाग होगा मजबूत होगा, बढ़िया होगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है ना जी। और तीसरा चौथा भी यहाँ गलत होगा, क्योंकि दिया गया है इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही होगा भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उससे पहले जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए क्लास के बीच में, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में क्लास को लाइक जरूर करें भाई। आप लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम भी पढ़ाने की हमारी इच्छा होगी, और ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कह रहा है हमारा अंतिम क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देना मुख्य उद्देश्य है भाई। क्यों मुख्य उद्देश्य है? क्योंकि पहला विकल्प है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, दूसरा है अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, और तीसरा है अन्य भाषाओं के व्याकरण रचनाकारों से परिचित कराना, और चौथा है अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना भाई। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका भाई? चौथा विकल्प दिया गया तुलना करना भाई। हम तुलना करना बच्चों को नहीं सिखाते हैं, ना ही रचनाकारों के बारे में बताते हैं, ना ही हम व्याकरण के बारे में बताते हैं। तो सही क्या होगा भाई? उत्कृष्ट साहित्य से परिचय कराना भाई। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में जो भी साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं बढ़िया बढ़िया, उनके बारे में बच्चा क्या होगा, जान सकेगा, है ना जी। तो यहाँ पर 15वें का पहला विकल्प सही होगा भाई। तो ये हमारी आज की क्लास जो थी कंप्लीट होगी। काफ़ी बढ़िया था सेशन हमारा। सही बच्चे कमेंट कीजिएगा कि 15 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, और साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना जी। तो बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि हमने अभी Q&A का एक आयोजन हमने कराया हुआ है, जो कि 20 तारीख को होगा। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसकी चर्चा 20 तारीख को होगी। 20 तारीख को रात को 8 बजे लाइव क्लास होगी, जहां पर आप सभी क्वेश्चन जो आप पूछेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे, है ना जी। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, मेल आईडी भी दी गई है, वो आप कमेंट में हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।